प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से दुबई एक्सपो 2020 को किया संबोधित। वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का दिया निर्देश। आधारभूत संरचनाएं विकसित करने पर भी दिया जोर। दुमका, गढ़वा सहित राज्य के 11 जिलों में अब कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में मिले 12 नए कोरोना संक्रमित। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज देश भर में कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश करने और देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अवसरों की भूमि है और यहां कला, वाणिज्य, उद्योग या शिक्षा के क्षेत्र में अपार अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान सरकार ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कई सुधार किए हैं और इस क्रम को जारी रखते हुए आगे और प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुबई एक्सपो की थीम है सभी की सोच और भविष्य का निर्माण। श्री मोदी ने कहा कि थीम की भावना भारत के प्रयासों में भी देखी जा सकती है। भारत के मंडप की थीम स्पष्टता, अवसर और वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत विश्व में सबसे खुले देशों में एक है, जो सीखने, नवाचार और निवेश के लिए खुला है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और देश प्रौद्योगिकी, शोध और नवाचार क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों और स्टार्टअप की मिलीजुली विरासत से भारत का आर्थिक विकास हो रहा है। भारतीय मंडप में इन क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा यह संयुक्त अरब अमीरात और दुबई के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करेगा। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लंबित प्रोन्नति की दिशा में भी कार्य करने को कहा है। राज्यपाल कल रात राजभवन में जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी और उच्च तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा मिले, विश्वविद्यालय में बेहतर आधारभूत संरचनाएं विकसित हो, इस दिशा में उच्च शिक्षा विभाग को निरंतर ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, इसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पिछले दिनों लिए गए साक्षात्कार के आधार पर कल परिणाम जारी कर दिया। कुल 11 विषयों के लिए संपन्न हुए साक्षात्कार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण कई पद रिक्त रह गए हैं। वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र में एक भी अभ्यर्थी का चयन प्रोफेसर पद पर नहीं हो पाया। तीनों विषयों में क्रमशः 3, 4 तथा 3 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इसी तरह अन्य विषयों में भी सभी पद नहीं भर पाए। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में एक विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन की प्रसारित कर रहा है। आज की थीम है री इमेजिनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। यह आपदाओं का असर कम करने के प्रधानमंत्री मोदी के सतत और समन्वित प्रयासों को दर्शाता है। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 पर FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। यह हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोरोना जागरूकता श्रृंखला में रात 9:30 बजे प्रतिष्ठित अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य के 11 जिलों में अब कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। दुमका, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, गुमला, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़ और सिमडेगा में अब एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। इधर राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 8 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कल राज्य भर में किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या 87 रह गई है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में और भारतीय दूतावासों द्वारा विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में शामिल थे। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती है। उनकी स्मृति में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी विशेष रूप से अपने अहिंसा आंदोलन के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं और उनकी जयंती अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक नया रास्ता दिखाया। यह रास्ता था सत्य और अहिंसा का, जिसका पूरी मानव जाति पर अमिट प्रभाव पड़ा। श्री नायडू ने कहा कि उनके जीवन और दर्शन से सतत विकास, आत्मनिर्भरता, वंचितों के सशक्तिकरण और ग्राम स्वराज की प्रेरणा मिलती है। इधर राजधानी रांची सहित राज्य भर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कई जिलों में संगोष्ठी का आयोजन और तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज रांची में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही पदयात्रा भी निकाली जाएगी। जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए नया मेन्यू तैयार किया गया है। सामान्य और गंभीर मरीजों को जरूरत के अनुसार पौष्टिक आहार दिया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। 12 वर्ष बाद एमजीएम अस्पताल के मरीजों का मेन्यू बदला है। सरकार ने मरीजों के भोजन पर खर्च होने वाली राशि को बढ़ाकर 100 और 125 रुपये किया है। सामान्य और गंभीर मरीजों के लिए अलग अलग मेन्यू है। कैंसर, टीबी, ऑपरेशन, बर्न सहित अन्य मरीजों को 125 रुपये वाले मेन्यू के तहत खाना दिया जाएगा। पूर्व में प्रति मरीज 50 रुपये के हिसाब से भोजन मिलता है। नए मेन्यू में कई बदलाव कर पौष्टिक आहार को शामिल किया गया है। इसमें अंडा, दूध, फल, ब्रेड, राजमा एवं अन्य शामिल है। इसकी घोषणा 3 माह पहले स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह ने एमजीएम दौरे पर डायटीशियन द्वारा मुद्दा उठाने पर की थी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गोड्डा जिले के ललमटिया महागामा मुख्य मार्ग पर आज मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यवसायी से लूटपाट की। इस दौरान अपराधियों ने व्यवसायी से नकद रकम के अलावा मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिए। पीड़ित ने ललमटिया थाने में केस दर्ज कराया है। सरायकेला जिले में कांड्रा थाना क्षेत्र से बीते 9 दिनों से गायब व्यवसायी पुत्र मनीष अग्रवाल का पता नहीं चलने से नाराज परिजनों ने कल थाना का घेराव किया। वहीं मनीष की मां ने मुख्यमंत्री से अपने पुत्र को ढूंढने के लिए उचित कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस द्वारा जल्द इस दिशा में कार्रवाई करने की भरोसा दिया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में शाम 3:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। शाम 7:30 बजे अबुधाबी में दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इधर कल रात दुबई में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स ने 166 रन के लक्ष्य के जवाब में 19 ओवर और 3 गेंदों में 168 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल ने 55 गेंदों में शानदार 67 रन जोड़े। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने बारिश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लगातार बारिश से नदियां उफनाई, दर्जनों कच्चे घर गिरे, 8 की मौत शीर्षक से प्रभात खबर ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया है। वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है झारखंड लगातार तीसरे दिन भारी बारिश, जबकि दैनिक भास्कर का शीर्षक है 1 अक्टूबर को सामान्य से 660% अधिक बारिश। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है चक्रवाती तूफान से सामान्य जनजीवन प्रभावित। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में नामांकन के लिए जारी सूची की खबर को दैनिक जागरण, अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से दुबई एक्सपो 2020 को किया संबोधित। वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के लिए किया आमंत्रित। राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का दिया निर्देश। आधारभूत संरचनाएं विकसित करने पर भी दिया जोर। दुमका, गढ़वा सहित राज्य के 11 जिलों में अब कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में मिले 12 नए कोरोना संक्रमित। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज देश भर में कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।